हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसा स्टार्ट किया मैंने। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर द लेट गाइस। एंड आज बहुत अच्छा, मतलब अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप जान सकते हैं कि पूरे लखनऊ में बारिश खूब तगड़ी हो रखी। मौसम एकदम चौकस मौसम हो रखा है। मेरे हिसाब से तो एकदम मस्त मौसम हो रखा है। मतलब कि आपको एसी तक के चलाने की ज़रूरत नहीं, इतना बढ़िया मौसम हो गया। अभी मैं ऑफिस से आया था, मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ। मेरी शर्ट पूरी भीगी भी, बैठ के सुखा रहा था मैं, क्योंकि भाई दूसरा कोई और तो है मैं लेकर के आया नहीं, क्योंकि रास्ते में निकला तो मेरे को लेट भी हो गया। इसी चक्कर में मैं आधा घंटा लेट आया ऑफिस से। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई बारिश हो रही थी तो यार रुकना ही पड़ता है। कोई मेरे पास कोई ऐसा मतलब कि हेलीकॉप्टर या उस टाइप का तो है नहीं कि या कार वार हो तो मैं चलाया हूँ। तो भी गाड़ी से आते तो भाई पानी कहीं बरस रहा है घर, मतलब भी देखिए मैं घर से 1 किलोमीटर अपने बाहर तरफ गया तो पानी बरस रहा था। देन उसके बाद मैं 1 किलोमीटर जस्ट आगे गया तो वहाँ एकदम सूखा पड़ा, मुझे लग रहा पानी का बरसने का नामो निशान नहीं। फिर देन मैं तो मतलब कि 10 किलोमीटर और आगे आया। 10 किलोमीटर और आगे आया तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे बारिश हो रही है। फिर थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे गए, वहाँ बारिश नहीं हो रही, कहीं बारिश हो रही कहीं बारिश नहीं हो रही है। इस चक्कर मतलब बारिश बारिश मतलब कि पानी पड़ रहा था, सूख रहा था हवा की वजह से, फिर पानी पड़ रहा फिर सूख रहा। तो ये सब हो रहा था। तो चलो कोई नहीं, चलो अभी बैठ करके अभी तो गीला हो गया था, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का काम चल रहा है। तो इसी मतलब कि कम करके चला देते हैं। देन आगे फिर वर्क स्टार्ट करते हैं। आज मैं हमारे दूसरे वाले जो हैं, आज ट्यूसडे है तो उनका आज वीक ऑफ है, तो वो आज वीक ऑफ पे हैं। तो आज उनका भी काम मेरे को ही देखना पड़ेगा। तो सर आएंगे, जो हमारे सैंडी सर हैं वो वहाँ जाएंगे। बट जो भी और बल्कि क्योंकि वो सीनियर है तो वो अपना जो है वो अपना एचओ वगैरह का वर्क देखते हैं। तो वो थोड़ा सा उनके लिए फिर, अगर ये वो यहाँ वाला भी करेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। तो फिर नहीं तो फिर उनका वर्क छूट जाएगा। तो देन मैं अभी उनका एनीडेक्स से सिस्टम ले लूँगा और अपना जो भी वर्क रहेगा वो कर लूँगा। ज़्यादा मतलब कि मतलब कि जो ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी टाइप वर्क होगा तो वो खुद ही अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बाकी मैं कर दूँगा, रिपोर्ट वगैरह सारी बना बना के सेंड कर दूँगा। तो इतना इशू नहीं है, हम लोग अपना कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, सारी चीज़ अच्छी थी। मैं भी कहता हूँ कि गाइज आप लोग भी कहीं भी ऐसे वर्क वर्क करते हो तो अपने सीनियर से और अपने लेवल वाले से हमेशा अच्छी तरह व्यवहार करिए, अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि वही आपके जो है, सपोज इंस्टेंस की बात है कि आप छुट्टी भी हो या आपको छुट्टी है, मतलब कि कह सकता हूँ कि अचानक से छुट्टी लेनी पड़ जाए तो आप जो है ताकि आपका वर्क जो है अगले दिन आकर के हेक्टिक ना हो। ऑलमोस्ट मतलब कि इससे ये तो नहीं कह सकते कि पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि अगला आदमी अपना भी वर्क देखेगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा जैसे कह सकते हैं कि छोटा छोटा या कुछ थोड़ा थोड़ा वो कर देगा, जैसे उसको टाइम मिलेगा तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, हेल्प भी हो जाती है। और बाकी लाइक जैसे हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में क्या होता था कि हम लोग कभी कभी लेट हो जाते थे तो हम लोग अपनी मॉनिटर से थोड़ा सा बना के रखते थे। तो प्रॉक्सी वगैरह लग जाती थी हम लोगों की, मतलब कि नहीं, अगर नहीं भी पहुँचे, लेट भी पहुँचे तो हम लोग की अटेंडेंस ले जाती, अटेंडेंस एब्सेंट मार्क नहीं होती थी या लेट नहीं लगती थी उसमें। तो ये तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, तो आपको करके रखना चाहिए। बाकी सारी आप चीज़ें सब अच्छे से करो तो पूरी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से मानेगी, अच्छे से वर्क करेगी, आपके साथ भी अच्छे से व्यवहार करेगी। और आपके लिए भी, अगर आप उनके लिए गुडविल एक हिसाब से हो तो वो आपके लिए भी वेलफुल रहते हैं, फुलफिल रहते हैं। सारी नीड्स आपकी भी पूरी होती रहती हैं और अपनी भी सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखें। और अपने साथ साथ जो अपने हैं, मतलब कि आप अगर जैसे हैं तो आप घर की, आप तो है ही, फैमिली है। तो एक फैमिली आपकी, जैसे वो कहते नहीं कि जब हम लोग छोटे थे स्कूल जाते थे तो कहते एक घर आपका जो है वो होता है जहाँ पे आप रहते हो, और एक घर है जहाँ पे आप आते हो पढ़ने के लिए, तो ये आपका घर है। तो देन जब स्कूल वगैरह सब कॉलेज वगैरह ख़त्म हो जाता है तो आपका एक घर तो घर हो ही रहता है ये, जिसमें जहाँ आप रहते हो वो भी। और एक घर आप अपना ऑफिस बनाते हो, तो वहाँ पे फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एज अ फैमिली मेम्बर्स। हाय गाइस, वेलकम बैक। इस समय टाइम हो रहा है 3:45, 4:45 हो रहा है इस टाइम पे। एंड अभी फ़िलहाल लंच वगैरह तो हो गया। मैं ब्लॉग में आई नहीं पाया, मैं फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था तो मैं ध्यान नहीं था। तो सब ने बुलाया कि चलो चलो लंच कर लो तो चलो, क्योंकि मैं वर्क किया, अपना वर्क करके कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ का भी वर्क था, रिंग रोड का भी वर्क था, तो देन उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। सर को इन्फॉर्म कर दिया कि सर ये ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार। उसके बाद मैंने कहा 2 मिनट आराम कर लें। देन उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने लगा, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है तो उसको रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैं सर को भी कॉल किया कि सर से कुछ पूछना था मेरे को, तो मैंने उनको भी कॉल करके पूछ लिया।
तो देन उसके बाद फिर लंच के लिए आया, तो लंच हम लोग निकल गाइस। मैंने कुछ मतलब कि मैंने लोगों को बताना आप स्टार्ट किया, मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया था बताना कि पता नहीं, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं मोटिवेट तो होता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कुछ ही कैसे क्या करें। तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि लोगों को बताऊँ कि हाँ मैं यूट्यूब पे मतलब कि ब्लॉग्स बनाने लगा हूँ। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं 10-15 मतलब कि 10 ऐसे मतलब 10-15 ब्लॉग्स मैंने डालने स्टार्ट की डेली यूज़ का। तो देन उसको बताना स्टार्ट किया, तो काफ़ी लोग हंस रहे थे कि कोई देखा क्या रहा है, ये देखो वो देखो। तो थोड़ा सा अलग सा अजीब सा लगा, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बता दिया। फिर मैं वहाँ से हट गया। मैं अगर वहाँ से हट गया तो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो जाने, उनका काम जाने। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक टाइम पे मतलब कि जस्ट मेरे को हल्का सा लगा, बट मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो आपकी थिंकिंग है ना, आप जैसे हो, जैसे आपको संस्कार मिले, ठीक है कोई बात नहीं। अगर सपोर्ट करना होगा सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करना होगा नहीं सपोर्ट करेंगे। हंसी उड़ाना है तो हंसी उड़ाते हैं, जैसे बचपन से हंसी उड़ाते लोग आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह लेंगे देखो व्लॉग बना रहे हैं, बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, मतलब ऐसे कहने मतलब। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मतलब टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे टाइम खाली हुआ वैसे ब्लॉग बना लिया। ब्लॉग बना करके रात में एडिट कर लिया, एडिट करके अपलोड कर दिया। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा ज़्यादा कोई मतलब कहने को उनका कहने का ये सेंस था कि एकदम सिंपल सा है। और सिंपल सा क्या है, जो एडिट करता हूँ मैं, कैसे एडिट करता हूँ, कैसे मतलब कि जाता हूँ बाहर जाता हूँ तो कैसे, मतलब कि एक बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखने में सिंपल सी लगती है लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। मतलब हालत ख़राब रहती है अगर कहीं खड़े हों और कहीं ब्लॉग मतलब कि ब्लॉग में एडिट करना या वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ, बोलता हूँ तो लोग चार मतलब कि देखने लगते तो एकदम अजीब सा लगता है। स्टार्टिंग में लगता था, अब नहीं लगता मेरे को। तो मेरे से कल एक फ्रेंड भी कहने लगा, कह रहे यार भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किस कहीं पे भी कैमरा उठा करके बात करना लोग, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बहुत बड़ी बात। तो कहते हैं आप कैसे कर लेते हैं, मैंने कहा भाई कर लेते हैं यार, बनाना पड़ता है उस तरीके का एटीट्यूड बनना पड़ता है, सारी चीज़ें सिंपल सी करनी पड़ती। तो भाई मेरे को आपको अगर अगर किसी को नहीं फ़र्क, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब कि अगर किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको भी किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, आप जो कर रहे हो आप उस पर फोकस करो। आप अपनी आपको एक पाथ मिला है, आप उसके ओवर ओवर मतलब कि आप उसके ऊपर चलिए और उस पर आगे करके अपना एक फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे आप कोई अगर रास्ता पकड़ रहे हैं तो रास्ते का कोई ना कोई अंत तो होगा ही यार। जैसे आपको सपोज डेट ऑफिस आना है, तो आप घर से निकले तो ऑफिस आएंगे ना, ये जगह रुकेंगे ना करके। तो ऐसे ही मतलब एक डेस्टिनेशन मेरा गोल है, मतलब सुबह का मेरा गोल क्या है कि मेरे को सुबह गाड़ी से घर से निकलना है, घर से निकल के ऑफिस आना है, ठीक है। तो मेरा सुबह का गोल ये है। तो ऐसा मतलब कि रास्ता होता है तो रास्ते का अंत होता है। तो एक आदमी आता है कि मेरे को वहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक का सफ़र तय करूँगा। और करना है किसी भी तरीके से करना है आपको। रास्ते में गाड़ी चलाता हूँ, रास्ते में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जाम, ट्रैफिक, लोग रास्ते में आपके, लोग रास्ते के बीच से निकल के चलाते हैं, भाग के दौड़ के चले जाते हैं, कितने डॉग्स आ जाते हैं, बल्कि कितने छोटे छोटे जानवर वगैरह आ जाते हैं, कील आपको मतलब कि रोड पे कील मिलती है, आपकी गाड़ी की टायर पंचर होता है, कितने सारे हर्डल्स होते हैं। गाड़ी अगर तेज़ चला रहे हैं तो दिक्कत है, गाड़ी धीमे चला रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है, आपको हॉर्न देगा। तो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब अगर तेज़ चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का डर है। तो अगर अगर आपने कोई कहते हैं ना, नाम बनते हैं रिस्क से, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक आदमी अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो जानता है कि बिज़नेस करने में बहुत बहुत रिस्क है, लेकिन रिस्क उठा करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो कहता हूँ सबसे पहले तो आदमी को अपने डर से जीतना चाहिए, अपने रिस्क से जीतना। अगर रिस्क नहीं उठाओगे तो काम कैसे करोगे, रिस्क नहीं उठाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब तक किसी चीज़ में डर ना हो या किसी चीज़ का वो ना हो, तो तब तक मज़ा ही नहीं आएगा कोई चीज़ में। तो सिंपल सा है। तो ये चीज़ है कि मानता हूँ, तो मैं तो भाई अपना फोकस करता हूँ अपनी चीज़ों पर, अपने काम। हाँ ठीक है, अपना कर रहे हैं, काम भी चल रहा है, अपना काम भी कर रहे हैं। काम भी वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, काम के टाइम पे काम, जैसे मेरा काम है तो काम के टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं एडिट करता, ब्लॉग नहीं मतलब कि शूट करता हूँ, एडिट कह रहा हूँ। तो ब्लॉग में इसीलिए मैं शूट नहीं करता हूँ ब्लॉग, कि कोई मतलब सपोज डेट मैं काम कर रहा हूँ तो काम के बीच में तो ब्लॉग करना ही नहीं है, तो फिर ना ही काम हो पाएगा और ना ही ब्लॉग एडिट हो पाएगा। तो दोनों में से एक काम एट ए टाइम मतलब कि मेरा एक ही काम हो पाएगा। तो ये, तो हाँ ठीक है फिर। वैसे कोशिश करता हूँ कि ध्यान ना दूँ इन सब चीज़ों में, फालतू की बातों में, लोगों की बातों में, लेकिन फिर भी घूम फिरा करके ध्यान पहुँच ही जाता है। तो इंसान ही यार, इतना टाइम तो लगता है क्योंकि अभी इतना तो छोटे ही हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। हाँ जिम्मेदारी वगैरह मेरे पास काफ़ी है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो हाँ ठीक उसके
उसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहते हैं, परेशान से रहते हैं। पता नहीं चेहरे से एक्सप्रेस होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर कोई जैसे सपोज दैट एज या मतलब कि नॉर्मल मेरे से अपर एज या मिड एज का कोई पर्सन है, अगर वो देखता है तो कहता है बेटा तुम, मैं तो कुक कर रहे हो लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। मैंने ऐसा ठीक है, आज नहीं लग रही है ना कभी तो राहत आएगी ना, तो ठीक है, ज़िंदगी का नाम है। अगर ज़िंदगी में अगर कहते हैं ना भगवान खेल उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी अच्छा होता है, मेरी मम्मी तो ये कहती हैं, कहती है देखो भगवान उसी के साथ उसी के प्रॉब्लम्स देते हैं जो अच्छे से उसका खेला। अगर आप खिलाड़ी अच्छे हो तो आप जीत ले जाओगे ज़िंदगी। कल क्या हुआ कि कल मैं घर पे जब बैठा हुआ था खाना खा रहा था मम्मी के साथ, तो मैं जब व्लॉग बना लिया था, बनाने के बाद जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मम्मी कहने लगी, मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया, मम्मी को कहने लगी कि क्या कर रहे हो जय, घर की सारी चीज़ें मतलब कि मेरे घर दिखा रहे हो, ये है इस तरीके से है, तो मतलब क्या यार लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मम्मी लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे क्या मतलब है। मैंने मतलब समझाया, काफ़ी बताया, मतलब सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने कहा मम्मी लोग तो हैं, मम्मी लोग तो आप खुद ही जानते हो, लोग बचपन से हम तो सुनते आ रहे हैं, लोग 4 लोग क्या कहेंगे यही सब सुनते आ रहे हैं। तो हमको वो 4 लोग तो आज तक दिखे नहीं, लेकिन हर बात में वो 4 लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं हर किसी की लाइफ में। तो मेरे को लगता है कि ये 4 लोग अगर ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी बेकार है। तो जब मैंने ये तब बोला मम्मी से कि अगर ज़िंदगी में ये 4 लोग ना हो ना तो आदमी ना ही सक्सेसफुल हो सकता है और ना ही बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 लोग बहुत मायने रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इन 4 लोगों को नमस्ते करना चाहिए, डेली नमस्ते करना चाहिए, क्योंकि यही 4 लोग जो हैं ये आपको देखेंगे नहीं, बट आपके मुँह, आप हर तीसरे या चौथे पर्सन से आपके मुंह से उनको सुनाई देगा कि ये ज़िंदगी के सबसे बड़ा रोग है ज़िंदगी का। क्या कहेंगे 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। समाज कभी कहते हैं कि एक मैंने वीडियो भी देखी थी तो उसमें कहता है कभी कभी जिसको समाज गाली दे रहा है उसको कभी गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर जिसको आप गाली दे रहे हो और समाज गाली नहीं दे रहा है तो खुद के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि सब गाली नहीं दे रहे, मैं गाली दे रहा हूँ। तो समझदार लोग तो समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, या क्या कह सकते, मेरे कहने का क्या सेंस है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ने कहा कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मत करो यार, वैसा मत करो। मैंने मम्मी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, आज के नहीं है ना, हम तो कमा ही रहे हैं, आज नहीं है कल नहीं है, लेकिन परसों तो होगा ना। कुछ कुछ अच्छा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये हमारी संघर्ष की दौड़ चल रही है। संघर्ष हमारा स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं जा कर के अंत होगा ना उसका। और मैं अगर जिसके अंदर भरोसा है कि मैं इस चीज़ को हासिल करूँगा, सो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली हासिल करूँगा। मैं किसी के बस में नहीं आता हूँ। मेरा नाम मेरे नाना ने रखा था नाम जय। जय का मतलब आप समझते होंगे कि फ्रीडम, किसी के हाथ नहीं आता भाई मैं, सिंपल सा है। मेरा एक नाम और है बहुत, मतलब कि स्कूल टाइम पे मेरे को दिया गया था, मैंने सोचा था पहले नाम व्लॉग अपना उसी नाम से रखूँ। तो क्लास में था मैंने अपने बैग पे भी, मेरा बैग था, मेरा स्कूल वाला बैग था, तो मैंने उस पर भी लिखा हुआ था कि साइलेंट किलर। मेरे को लोग बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा शांत रहते हो बहुत, लेकिन कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शांत रहता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, बहुत बहुत ख़तरनाक ऐसा आदमी होता है। तो यार तुम ऐसे ही हो, तो तुमको जो है साइलेंट किलर का जो है टाइटल देते हैं हम लोग अपने, मेरे क्लास में मेरे को सब लोग जो है साइलेंट किलर का टाइटल देते थे। मैं बचपन से लेकर के 1 2 3 4 4 स्कूल मैंने चेंज किए हैं, 4 स्कूल मेरे 4 मतलब कि बदले हैं स्कूल, स्टार्टिंग लेकर स्कूल लाइफ। तो मेरी बहुत बहुत दिक्कत से, मतलब कि मैं कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, वो एडमिशन नहीं दे रहे थे, उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने कहा एग्ज़ाम मार्क्स आपके इंग्लिश में कम मार्क्स मेरे थे, थोड़े कम थे, बाकी जो मेरे को सब्जेक्ट लेना था उसमें मेरे ज़्यादा थे,
तो मैं साइंस साइड लेना चाहता था, बट साइंस साइड नहीं दे, क्योंकि मम्मी कह रही थी मैथ्स मम्मी को मैथ्स पसंद थी, तो मैं मैथ्स पढ़ूँ, बट हो सकता है कि ना हो लाइफ में मैथ्स पढ़ना, तो इस वजह से तो ये है। ठीक है, सब चीज़ मतलब चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन कभी कभी अगर चीज़ों को मैं अगर सोचता हूँ, मैं सामने ऐसे मतलब कि ऐसा फिल्म जैसे चलने लगती है वो चीज़, मतलब वो ऐसा फिल्म ऐसा लगा फ्लैशबैक में जा कर के वो फिल्म चल रही है, मैं उन सब चीज़ों को मेरे साथ वो हो भी रही हैं और मैं वो खड़ा होकर के वो चीज़ें देख भी रहा हूँ कि हाँ यार ये देखो ये चीज़ें मेरे साथ होती गई थी आ रही हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, अच्छे मार्क्स दर्ज कर। गाइस वेलकम, घर पहुंच गए हैं, लो बैठी नाश्ता कर रही है, मैं भी जाता हूँ हाथ मुँह धो करके नाश्ता करता हूँ, भूख बहुत तेज़ से लगी है मेरे को भी, तो खाते हैं। सो गाइस वेलकम बैक। तो इस समय टाइम हो रहा है जेनी को ले जाने का, अभी तो बैठ करके पढ़ाई कर रहा था यूट्यूब से, एंड तो चलते हैं जेनी को लेकर के चलते हैं, तो उसको करा दे, उसको सूचो पोटी जो करना हो उसको करा दें, ना अगर मैं अपना कंटिन्यू करता, कल मेरा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे, मैंने कहा ब्लॉग भी बनाते चले, साथ में थोड़ा सा टाइम मिला है तो चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं बाहर, पोटी शूशू कराते हैं, तो दिन फिर आप लोगों से मिलते हैं। मम्मी तो आने अंदर है। मौसम लखनऊ का इतना मस्त मौसम है, घर के पास में एकदम मज़ेदार मौसम है, आज सुबह से इतना अच्छा मौसम है जिसका जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो गाइस मैंने जेनी को सुसु पॉटी तो करा दिया है और अभी चलते हैं, मैंने देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मैंने पहले बताया जैसे ही, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, तो इसमें चलते हैं, थोड़ा सा और वॉक कर लेते हैं, तो देन उसके बाद घर चलते हैं, फिर अपने मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, और ब्लॉग तो मैं कल परसों ही डालूँगा, पहले बताया एडिट हो नहीं पाएगा, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के में डिस्टर्ब होगा, तो चलो ठीक है, फिर पढ़ाई पे एक ही दिन की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, तो देन फिर चलते हैं फिर घर, इसको का तो मैंने करा दिया है, और घूम रही है, इसको भी अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस इस समय टाइम हो रहा है 10:40 एंड हम और मम्मी फिर खाना खा रहे हैं। तान्या की तबीयत नहीं ठीक है, तान्या को बुखार है, मतलब कि पता नहीं क्या, सुबह ठीक थी, पता नहीं मेड से क्यों मम्मी मेड से ख़राब हो गया ना इसका तबीयत, बारिश में भीग गई। बारिश ऐसे में आज मैंने बताया था मौसम काफ़ी अच्छा है ना, तो उसमें बारिश हो रही थी, कहीं बारिश होती कहीं बारिश नहीं हुई, तो चलिए खाते हैं खाना, दाल टिक्की मम्मी ने बनाई है दाल टिक्की, तो दाल टिक्की खाते हैं, और फिर हम मम्मी खा रहे, तान्या खा चुकी, तान्या थोड़ा हल्का ही खाना खाया है, उसने दवाई खा ली है, देन सो रही वो अपना कंबल ओढ़ करके, तो चलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग अपना खाना खाते हैं, तो गाइस फिर मिलते हैं। है गाइस इस समय बज रहे हैं 12:01 हो रहा है, एंड मैं भी बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मैंने कहा ब्लॉग एंड कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद नींद आ जाए तो सो जाए, तो देन देखते हैं। तो वीडियो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, एंड जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपसे फिर से, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, अदब।